Hey everyone, today we are going to discuss work energy theorem. आज के सेशंस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम मैकेनिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्क एनर्जी थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही यूजफुल होता है टू कैलकुलेट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैकेनिक्स में जो डायरेक्टली बहुत ही इजिली सिंगल लाइन में हम इसको आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। जो सेशंस का ऑब्जेक्टिव है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया हमने। पहला, हम इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम के स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। देन प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम डिस्कस करेंगे क्योंकि बिना प्रूफ के अगर हम कोई भी स्टेटमेंट रीड करते हैं तो वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, क्लियरली समझ में नहीं आता। तो इट्स बेटर कि हम उसको प्रूफ भी डिस्कस करें किसी भी थ्योरम्स को जब पढ़ें। फिर डायग्राम ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, इसमें क्या है, डायग्राम मीन्स जो कंसेप्चुअल पिक्चर्स जो होता है वी विल डिस्कस इसमें, सो दैट आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में ये जो है स्टोर हो जाए। फिर सम स्पेशल केस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम डिस्कस करें। ओके, ठीक है, चलो फिर तो स्टेटमेंट देख लेते हैं इसको। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को जो स्टेटमेंट है एग्जैक्टली कि वर्क डन ऑन ए सिस्टम, सपोज करो कोई सिस्टम है आपके पास, उस पे जितना भी वर्क डन होगा, वर्क डन ऑन ए सिस्टम, वो इक्वल टू हो जाएगा इसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो ये बेसिकली स्टेटमेंट है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। डिस्कस करेंगे इसको कैसे ये वर्क एनर्जी, वर्क डन ऑन ए सिस्टम इक्वल टू होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। इसको इन डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जो आप है स्टेटमेंट और ये फॉर्मूला है लो कि वर्क डन ऑन ए सिस्टम जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और यहाँ पे जो वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्योर एक बॉडी के लिए जिसपे जो फोर्स लग रहा है इसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहा, ठीक है। और ये काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है एंड ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mc² है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इस तरीके से, सपोज करो एक स्टोन है आपके पास, समझ लेते हैं थोड़ा सा, और उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है v1 है, ठीक है। अब उसके बाद उस पर आप कुछ फोर्स लगाते हो विद x dx डिस्टेंस, ठीक है। तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज होके वेलोसिटी है v2 हो जाएगा। तो इसी इनिशियल वेलोसिटी v1 और फाइनल वेलोसिटी v2 और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट यस है उसी को रिलेट करता है वर्क एनर्जी थ्योरम। और ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है? इम्पोर्टेंट ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कभी कभी हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन होता है प्रॉब्लम में वो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए या इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए होता है विदाउट कैलकुलेटिंग एक्सलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड कि विदाउट कैलकुलेटिंग एक्सलरेशंस का जो मतलब है कि एक्सलरेशंस आपको फाइंड आउट नहीं करने हैं, आप उसको बिना फाइंड आउट किए बिना भी आप अपने प्रॉब्लम को इजिली सॉल्व कर सकते हैं, देखेंगे कैसे भी। बट ये सबसे मेन एडवांटेज होता है इसमें। जबकि न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ में आप देखोगे तो एक्सेलरेशन टर्म होता है, देन हम काइनेमेटिक्स इक्वेशंस यूज करते हैं, देन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट फिगर आउट करते हैं। बट इसमें क्या है, हम डायरेक्टली उस वेलोसिटी एंड इनिशियल फाइनल वेलोसिटी फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो पहले इसको प्रूफ डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इससे हम दो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे इन फिजिक्स, इन मैकेनिक्स स्पेशली। वन इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा। सेकेंड इज वर्क। कभी आप लोगों ने सोचा कभी ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, ये अचानक वर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से इंट्रोड्यूस होते हैं? काफी एक इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम एक रीजनिंग जानेंगे कि कोई भी कॉन्सेप्ट जो है फिजिक्स में वो
कैसे इंट्रोड्यूस होता है, इवन मैथमेटिक्स में भी वो कैसे इंट्रोड्यूस होता है उसको हम यहाँ पे डील करेंगे। क्योंकि अगर कोई मैथमेटिशियन है, फिजिसिस्ट है, और रात में सोया, ऐसा नहीं कि उठा मुंह उठा के उसके बाद कह दिया कि नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट, उसके पीछे एक रीजन होता है। वी विल डिस्कस हियर कि क्या एग्जैक्टली रीजन रहे होंगे कि ये दो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं, और उसके जो फॉर्मूला है वो हाफ एम बी स्क्वायर होता है इसका काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वी नो, हमारे पास जो न्यूटन सेकंड लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, तो वो क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू डी वी बाई डी टी। ठीक, जो एफ है वो नेट एफ होगा अगर कोई एक बॉडी है जिसपे फोर्स लग रहा, कैसा, एक्सटर्नल फोर्स एफ, तो उसका जो मास इंटू एक्सेलरेशन होगा वो इसके इक्वल होगा, दैट इज एम इंटू डी वी बाई डी टी। ये हमने पहले ही सीख रखा है, ठीक है। तो अब इसी का वो यूज करेंगे टू प्रूफ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो करना कुछ नहीं है, इस इक्वेशंस में दोनों साइड डी एस से मल्टीप्लाई कर, तो एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू एम टी वी बाई डी टी इंटू डी एस। ओके, गुड। अब देखो यहाँ पे जो डी एस बाई डी टी को एक साथ लेते हैं अगले स्टेप में, इससे क्या एडवांटेज मिलेगा अभी देखेंगे। टी वी बाई डी एस डिवाइड बाई डी टी, ये कर लेते हैं। अब इससे क्या है, ये वाला जो टर्म है हमारा दिस वन, ये किसके इक्वल है, वेलोसिटी के इक्वल। सिंपल रिकॉल करो, डी एस बाई डी टी क्या होता था हमारा, वेलोसिटी होता था। देन इसको एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू एम डॉट डी वी बाई डी एस, नॉट डी एस, दिस इज डी वी, ठीक है। तो ये जो डी एस था वो डी वी हो गया, वी हो गया, वेलोसिटी वी हो गया, ठीक है। अब हमारा काम यहाँ से आसान हो, हमें क्या करना है, इसको दोनों साइड जो है वो इंटीग्रेट करना है। तो एफ डॉट डी एस को इंटीग्रेट करेंगे, इधर एम डॉट डी वी इसको इंटीग्रेट करेंगे। कैसे, जब इनिशियल वेलोसिटी v1 थी, देन इस समय डिस्प्लेसमेंट s1 था, ठीक है। जब फाइनल वेलोसिटी v2 हुआ, देन डिस्प्लेसमेंट s2 हो गया। अब यहीं पे सिंपल सा इंटीग्रेशन परफॉर्म करो। यहाँ पे जो वेक्टर का टर्म दिख रहा है, इससे नॉर्मल स्केलर इंटीग्रेशन की तरह करेंगे। जो वेक्टर है उससे कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इसमें कंफ्यूज मत होना। तो इसको हम नॉर्मल जो फॉर्मूला, पावर फॉर्मूला यूज करके इंटीग्रेट करेंगे। तो ये इधर का हमारे पास क्या है, लिख लेते हैं एफ डॉट डी एस फ्रॉम एस वन टू एस टू, और इधर के क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ इंटू वी टू स्क्वायर वी वन टू वी टू, ठीक है। और यहाँ पे मॉड लगा दो क्योंकि ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो गया, एफ डॉट डी एस एस वन टू एस टू इज इक्वल टू हाफ वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, ठीक है। हमें नहीं पता अभी इसको क्या कहेंगे, ये क्या है और ये क्या है। हमारे पास दो डिफरेंट क्वांटिटी आया है आफ्टर इंटीग्रेटिंग, एक एफ डॉट डी एस और सेकेंड इज हाफ एम वी स्क्वायर वी टू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे ही एक दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस होते हैं, इसी को हमने इसको क्या कह दिया है, वर्क। दिस इज नथिंग बट
दिस इज वर्क डन ऑन ए फोर्स ऑन ए बॉडी, वर्क डन बाय फोर्स ऑन ए बॉडी है। और सेकंड ये जो है इसको हम कह देते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इसको थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज करें तो जो हमारा फाइनल फॉर्म आएगा हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस इसको इस साइड कर लिया एंड देन एफ डॉट डी एस वन टू एस टू इज इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर। तो ये हमारा जो है फाइनल आ गया रिजल्ट, ये फाइनल रिजल्ट हमारा जो कि नथिंग बट इसके इक्वल है। तो अगर हमने यहाँ पे देखा कि जो इस वर्क एनर्जी थ्योरम्स में दो तरीके का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, एक तो वर्क, हम इसी को वर्क कर देते हैं, और ये काइनेटिक एनर्जी। इसी वजह से हमेशा काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब समझ में आया। एंड जो वर्क डन होता है वो एफ डॉट डी एस होता है। अब अगर कोई पूछे कि बताओ वर्क डन जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही क्यों होता है, तो उसका रीजन ये है क्योंकि पहले क्या होता है, कॉन्सेप्ट जो भी होते हैं उसके फॉर्मूले नहीं बनाए जाते हैं, किसी प्रीवियस लॉज या प्रिंसिपल को यूज करके उस पर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, देन कुछ रिजल्ट आता है, उसके बाद कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। तो सिमिलरली यहाँ भी हुआ कि एफ डॉट डी एस। अब हमें यहाँ पे क्लियर पिक्चर दिख रहा होगा कि जो फोर्स वर्क डन है वो फोर्स इनटू विद डॉट प्रोडक्ट ऑफ डी एस है। इसका रीजन यही है कि ना तो ये क्रॉस हो सकता है, नो नो तो मोमेंट इनटू डीएस हो सकता है, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, इसी को हम वर्क डन कहेंगे। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी में 1/2, कोई पूछे 1/2 ही क्यों होता है, उसका सिंपल रीजन है 1/2 हम पावर फार्मूला पे इंटीग्रेट करने के बाद ये आता है। तो पहले कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है देन उसके फॉर्मूला। तो आई होप यहाँ तक हमें क्लियर होगा। हमने तीन चीजें डिस्कस की, एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ कैसे होता है, सेकंड इसके साथ कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट फोर कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, वो इम्पोर्टेंट आता है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी रिलेट होते हैं इस स्टेटमेंट को, जिसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम से आते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस पे। होता क्या है कि हम ये जो हमारा जो है ये अलजेब्रिक फॉर्म है, ठीक है। अब ये हम पिक्चोरियली हमें नहीं दिखता है एग्जैक्टली कि ये कैसे होता है, तो ये विजुलाइज करने के लिए एक मैं डायग्राम बनाता हूँ, उसको दिमाग में फीड कर लो आप लोग। इससे क्या होगा, आपको क्लियरली पिक्चर दिखेगा। तो सपोज करो एक बॉडी है, एक स्टोन है नॉर्मली, उस वो मोशन में है, तो उसका जो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो v1 है, ठीक है, और जो मास है वो m है, ठीक है। अब क्या हुआ, आप लोगों ये जो है यहाँ पे है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस पे कुछ फोर्स लगाया इस बॉडी पे, ठीक है। अब फोर्स लगाने पे क्या है, इसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाया अगर आपने, ये फोर्स लगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये मूव करेगा और साथ के साथ एक्सेलरेट भी करेगा। तो इसके बाद हमने एडिशनली इस पे जो फोर्स लगाया तो ये इक्वल हुआ, फाइनल स्टेट में क्या होगा, ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी v2 हो गया, v2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब फोर्स लगा तो इसमें एक डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि ये थोड़ा सा डिस्प्लेस किया dx अमाउंट, तो इसके साथ जो वर्क डन होगा, वर्क डन जो होगा वो कितना होगा, f डॉट ds हो जाएगा विद वेक्टर नोटेशन, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, सपोज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट s1 था फ्रेम ऑफ रेफरेंस से,
और फाइनल डिस्प्लेसमेंट S2 था। तो ये हमारा वर्क डन हो गया। अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 और फाइनल काइनेटिक एनर्जी K2 हाफ v2 ठीक है। यहाँ भी वेक्टर लगा दो, बट स्क्वायर इसको मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो। अब ये पिक्चर हमेशा ध्यान रखना, ये तो अलजेब्रिक। अब इसको यहाँ पे आप देखोगे तो इतना जो हमारा हाफ का हाफ mv² प्लस एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू हाफ mv2 ये हो जाएगा। कैसे? इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इसका ये था, प्लस कुछ और वर्क डन आपने इस पे किया एक्सटर्नली, तो एफ डॉट डी एस हो गया, वो इक्वल टू होगा कितने के? टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम टी। इसको इस तरीके से याद करना होता है, इसको इस तरीके से दिमाग में आप कर लो फीड। चेंज वाला जो होता है कि सेम चीज है, अगर आप इसको वर्क डन, इसको इंटीग्रेशन S1 S2 कर दो, अगर ये वर्क डन एफ डॉट डी एस है S1 to S2, तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग था है, क्योंकि सीधा सा है। एक साइड से इनिशियल स्टेट में क्या है, इनिशियली क्या था, मेटा स्टेट में क्या हुआ, बीच में कितनी क्या एक्टिविटी, और फाइनल स्टेट में क्या कितनी वेलोसिटी होगी। इससे सारा पिक्चर क्लियर हो जाता है कि एग्जैक्टली वर्क एनर्जी थ्योरम जो है कैसे वर्क करेगा। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि ये वाले को दिमाग में रखो, क्योंकि इससे काफी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है, और ये वाला जो है काफी साइन वगैरह का भी प्रॉब्लम हो जाता है कि समटाइम्स फाइनल इनिशियल है और माइनस साइन होगा, प्लस साइन होगा, और ऑल दिस थिंग, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसी वजह से इसको आप इस तरीके से रखोगे। तो हमने क्या अभी तक डिस्कस किया? प्रूफ डिस्कस कर लिया, इसका स्टेटमेंट डिस्कस कर लिया, प्रूफ डिस्कस कर लिया, एंड इसका जो है पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस पे। होता क्या है कि हम ये जो हमारा जो है ये अलजेब्रिक फॉर्म है, ठीक है। अब ये हम पिक्चोरियली हमें नहीं दिखता है एग्जैक्टली कि ये कैसे होता है, तो ये विजुलाइज करने के लिए एक मैं डायग्राम बनाता हूँ, उसको दिमाग में फीड कर लो आप लोग। इससे क्या होगा, आपको क्लियरली पिक्चर दिखेगा। तो सपोज करो एक बॉडी है, एक स्टोन है नॉर्मली, उस वो मोशन में है, तो उसका जो इनिशियल काइनेटिक इनिशियल जो वेलोसिटी है वो v1 है, ठीक है, और जो मास है वो m है, ठीक है। अब क्या हुआ, आप लोगों ये जो है यहाँ पे है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस पे कुछ फोर्स लगाया इस बॉडी पे, ठीक है। अब फोर्स लगाने पे क्या है, इसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाया अगर आपने, ये फोर्स लगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये मूव करेगा और साथ के साथ एक्सेलरेट भी करेगा। तो इसके बाद हमने एडिशनली इस पे जो फोर्स लगाया, तो ये इक्वल हुआ फाइनल स्टेट में क्या होगा, ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी v2 हो गया, v2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब फोर्स लगा तो इसमें एक डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि ये थोड़ा सा डिस्प्लेस किया dx अमाउंट, तो इसके साथ जो वर्क डन होगा, वर्क डन जो होगा वो कितना होगा, एफ डॉट डी एस हो जाएगा विद वेक्टर नोटेशन, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, सपोज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट S1 था फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट S2 था, तो ये हमारा वर्क डन हो गया। अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 और फाइनल काइनेटिक एनर्जी K2 हाफ v2, ठीक है। यहाँ भी वेक्टर लगा दो, बट स्क्वायर इसको मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो।
अब ये पिक्चर हमेशा ध्यान रखना, ये तो अलजेब्रिक, अब इसको यहाँ पे आप देखोगे तो इतना जो हमारा हाफ का हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर, ये हो जाएगा। कैसे? इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इसका ये था, प्लस कुछ और वर्क डन आपने इस पे किया एक्सटर्नली, तो एफ डॉट डी एस हो गया, वो इक्वल टू होगा कितने के, टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम टी। इसको इस तरीके से याद करना होता है, इसको इस तरीके से दिमाग में आप कर लो फीड। चेंज वाला जो होता है कि सेम चीज है, अगर आप इसको वर्क डन, इसको इंटीग्रेशन एस वन एस टू कर दो, अगर ये वर्क डन एफ डॉट डी एस है एस वन टू एस टू, तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग सा है, क्योंकि सीधा सा है, एक साइड से इनिशियल स्टेट में क्या है, इनिशियली क्या था, मेटा स्टेट में क्या हुआ, बीच में कितनी क्या एक्टिविटी, और फाइनल स्टेट में क्या कितनी वेलोसिटी होगी। इससे सारा पिक्चर क्लियर हो जाता है कि एग्जैक्टली वर्क एनर्जी थ्योरम जो है कैसे वर्क करेगा। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि ये वाले को दिमाग में रखो, क्योंकि इससे काफी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है, और ये वाला जो है काफी साइन वगैरह का भी प्रॉब्लम हो जाता है कि समटाइम्स फाइनल इनिशियल है और माइनस साइन होगा, प्लस साइन होगा और ऑल दिस थिंग, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसी वजह से इसको आप इस तरीके से रखोगे। और हमने क्या अभी तक डिस्कस किया, प्रूफ डिस्कस कर लिया, इसका स्टेटमेंट डिस्कस कर लिया, प्रूफ डिस्कस कर लिया, एंड इसका जो है पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन डिस्कस कर लिया। ओके, तो